जाति आधारित गणना को समझना है तो सबसे पहले आपको नीतीश जी की राजनीति और नीतीश कुमार जी की के सिद्धांतों को आपको पूरी तरह से समझना पड़ेगा। नीतीश जी इसी अति पिछड़ा वर्ग पे इतने सालों तक शासन करते आए हैं और जब तक नीतीश जी को अति पिछड़ा वर्ग का सपोर्ट मिलता रहेगा तब तक वो सत्ता में बने रहेंगे। इसमें कोई बीते 2 अक्टूबर को बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी किया गया है। इस पर तमाम तरह से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि हमारी जाति को कम दिखाया है, कुछ लोगों ने कहा कि दूसरे जाति को ज़्यादा दिखाने के लिए हमारी जाति को कम दिखाया गया है। हालांकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर किसी भी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मगही न्यूज़ के निशिकांत जी और इनसे जानेंगे इस पर कि आपको क्या लग रहा है, इस पर आप कैसे इस चीज़ को जो है किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से पासवान जाति के जो लोगों ने कहा कि हमारी जाति को कम दिखाया गया है, यादवों की जाति को ज़्यादा दिखा दिया गया है, बहुत से लोग जो है भूमिहार समाज के लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए फैयाज भाई, जहाँ तक अगर आपको जाति आधारित गणना को समझना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि इसको लागू करने का आइडिया किनका था। नीतीश कुमार जी का। लोग श्रेय लेने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी का लागू करने का था। हाँ, कुछ भी बोल रहे हैं, कभी लालू यादव जी को श्रेय दे रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव जी को श्रेय दे रहे हैं और लोग श्रेय ले भी रहे हैं। लेकिन 2 चीजें समझनी होगी आपको। सबसे पहले तो ये पूर्ण रूप से आइडिया नीतीश कुमार का था और दूसरी चीज है कि अगर जाति आधारित गणना को समझना है तो सबसे पहले आपको नीतीश जी की राजनीति और नीतीश कुमार जी की के सिद्धांतों को आपको पूरी तरह से समझना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा कि हम ये बात आपको बता क्यों रहे हैं। तो जाति आधारित गणना का जो रिपोर्ट जारी किया गया वो हम आपको दिखा दे रहे हैं, स्क्रीन पर भी चला दीजिएगा। इसको आप देख लीजिए, पहले पन्ने को गौर से जब इसको देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों की। क्या आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार हमेशा से पिछड़ी जाति और अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते आए हैं। ना उन्होंने राजनीति उन्होंने की है, सामान्य की भी की है, दलित महादलित को भी की भी राजनीति की है और भी मुसलमानों की भी राजनीति की है। लेकिन मुख्य रूप से उनका जो राजनीतिक एजेंडा है, उनकी पार्टी का जो राजनीतिक एजेंडा है, वो हमेशा अपने वक्तव्य में ये कहते रहे हैं कि हम अति पिछड़ा वर्ग, खास करके कुर्मी कुशवाहा तो उनका है ही, उनका तो कैडर वोट है कुर्मी कुशवाहा जो कि पिछड़ा वर्ग में आते हैं। लेकिन खास करके अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को वो अपना कैडर मानते हैं, उसके हक हुकूक की बात करते हैं। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण किसने दिया? नीतीश कुमार ने। अति पिछड़ा वर्ग किसने बनाया? नीतीश कुमार ने। अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार ने बना दिया। हाँ, पिछड़ों को तोड़ के अति पिछड़ा बनाया, दलित को तोड़ के महादलित बनाया। ये किनकी राजनीति थी? नीतीश कुमार जी की राजनीति थी। अब आइए जाति आधारित गणना के आंकड़ों पे। ये जो पूरा पन्ना है सब इसको देख रहे हैं। कुशवाहा कितना, कोयरी कितना, यादव कितना, भूमियार कितना, कायस्थ कितना, मुसलमान कितना। लेकिन इस पन्ने पे गौर किसी ने नहीं किया है, जो सबसे प्रमुख पन्ना है। इस पन्ने पे अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है, 36.0148%। ठीक है। उसके बाद आप आइए पिछड़ा वर्ग, जिसमें MY समीकरण भी आता है, 27.1 मतलब 1286%। इसमें भी MY समीकरण आ जाएगा। एम समीकरण इसमें भी इंक्लूड होगा, अत्यंत पिछड़ा। अब आइए अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? 19.6518%। अनुसूचित जनजाति कितने हैं? 1.6824%। और अनारक्षित जो जनरल कोटि के लोग हैं वो 15.5224%। अब आप इस चीज को समझिए कि जाति आधारित, इसमें भी एम इंक्लूड होगा, एम इसमें भी इंक्लूड है। अब समझिए कि जाति आधारित गणना को हम सबसे पहले जनरल कोटि से शुरू करेंगे। किसको ज्यादा फायदा होने वाला है?
किसको ज्यादा फायदा होगा इससे? अब इसको यही चीज तो समझना है कि किनको ज्यादा फायदा होने वाला है। सब कह रहे हैं कि लालू यादव को फायदा होगा, 14% यादव हैं, मुसलमान भी हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि तो नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, तेजस्वी को कुर्सी पे बैठा देना चाहिए। लेकिन ये वाला मैटर जो है, लेकिन ये जो मैटर है, जिन्होंने अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति की है, अति पिछड़ा वर्ग के हक और हुकूक की बात की है, उसके अनुसार से आप देखेंगे तो गद्दी पे किन्हें होना चाहिए था? नीतीश कुमार जी को, और वो हैं। अब आप ये चीज समझ लीजिए, अनारक्षित जनरल कोटी में भूमियार भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, मुस्लिम वर्ग भी आते हैं। क्या नीतीश की पार्टी को इनका सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल है सपोर्ट। अब आइए पिछड़ा वर्ग में कुर्मी, कुशवाहा, बिल्कुल उनका भी सपोर्ट। यादव को अगर छोड़ भी देते हैं तो भी सपोर्ट है। इसमें कुछ मुस्लिम के भी वर्ग आते हैं, उनका सपोर्ट नहीं है नीतीश कुमार जी को? बिल्कुल है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को नीतीश कुमार 100% ये मान के चलते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग सारा का सारा मेरा है। बीजेपी इसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अब तमाम तरह का बीजेपी का जो एजेंडा चल रहा है वो इसी अति पिछड़ा वर्ग को सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। आप इस चीज को समझिए, बीजेपी हमेशा से अति पिछड़ा वर्ग में सेंधमारी की बात कह रही है। अति पिछड़ा वर्ग पे सम्राट चौधरी का लगातार पिछला बयान आप सुन लीजिएगा तो उसमें अति पिछड़ा वर्ग को बीजेपी का सपोर्टर वो बताते रहे हैं। और इसी अति पिछड़ा वर्ग के दम पे सम्राट चौधरी, बीजेपी के लोग 2024 चुनाव जीतने की बात भी कर रहे हैं। बीजेपी जो पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं वो भी इसी अत्यंत पिछड़ा में आता है। अब ये हमको जानकारी नहीं होगा, ये जानकारी आपको होगी। ये वही जो पसमानदा करते हैं। अब आइए दलित, महादलित, अनुसूचित जाति में आ जाते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को इनका सपोर्ट नहीं है, इस कोटे के मंत्री नहीं है। सबसे कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी हैं, भवन निर्माण के, इसी कोटे से आते हैं। एक और मंत्री बनाया गया है, रत्नेश सदा शायद नाम है उनका, उनको भी बनाया गया है, इसी कोटे से आते हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी को इनका वोट नहीं मिल रहा है? अब आप बताइए कि इस हिसाब से अगर देखा जाए, जो कोई नहीं देख रहा है, सब जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सब इस पन्ने को, इस वाले पन्ने को पलटने की कोशिश कर रहे हैं और जातियों में बिहार को तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का जो आंकड़ा है, जाति आधारित जनगणना के अनुसार जो नीतीश कुमार का आंकड़ा है वो इस पन्ने में है। सारी राजनीति इसी में छुपी है। ये लेकिन लोग इसको छोड़ करके पीछे देख रहे हैं। उनको जैसे वो समझ गए हैं ना, वो लोग जो भी बयानबाजी कर रहे हैं वो लोग होशियार आदमी, इस पन्ने को वो छूने की भी कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि जान रहे हैं कि यहाँ से अगर हम उठाएंगे तो नीतीश जी को फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर इसको गौण करेंगे तभी उनको फायदा होगा। वो छोटी छोटी अति पिछड़ा वर्ग को, अनुसूचित जाति को, अनारक्षित को वो छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे तभी तो एक जाति का सपोर्ट उनको मिलेगा। भूमियार को तोड़ेंगे, राजपूत को तोड़ेंगे, कायस्थ को तोड़ेंगे, मुस्लिम को तोड़ेंगे, पसमंदा को अलग करेंगे, तभी तो तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। तभी तो अब देख लीजिए, पसमंदा का एक अलग कर दिया, छेड़ दिया बात। मोदी जी खुद छेड़ दिए हैं। उसके बाद देख लीजिए, पसमंदा के लिए अलग पार्टी भी बन चुकी है हाल फिलहाल में। पार्टियां तो बहुत सारी हाल फिलहाल में। उसके लिए तो ये लोग कौन लोग हैं, इस चीज को भी समझना जरूरी है। ये बहुत आपने बड़ी बात कह दी। ये लोग इन लोगों का फाइनेंसर कौन है, इन लोगों की फंडिंग कहाँ से हो रही है, इस सब चीजों को भी समझने की जरूरत है। ये बिल्कुल बिहार में राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। 2024 में इतना साफ तौर पे दिख रहा है कि उन्हीं को घेरने की कोशिश हो रही है, उन्हीं के पीछे पूरी राजनीति दौड़ रही है। कोई भी नेता हो, कोई भी विपक्ष के एक भी ऐसे नेता नहीं है जिनके बयानों में, जिनके भाषणों में नीतीश जी का नाम नहीं आता। क्यों? कुछ लोग ये भी कहते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 2% यानी 2.5% वाला मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है ना। लेकिन सवाल ये है कि जो 2.5% कहते हैं कि जरूरी तो नहीं है कि मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं, भूमियार वोट नहीं देते हैं, ब्राह्मण वोट नहीं देते हैं, या जो भी जाति के लोग हैं वो वोट नहीं देते हैं।
अब आप याद वोट तो देते ही है ना उनको। पिछले कुछ सालों को भी याद कीजिएगा तो जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह जी, उस समय एक कार्यक्रम चला था उनका, पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम किया गया था, अति पिछड़ा महासम्मेलन। अति पिछड़ों को एक करने की राजनीति हमेशा से नीतीश कुमार करते आए हैं। उनका सबसे बड़ा वोट बैंक भी, अगर आप एक नजरिए से देखेंगे, सबसे बड़ा वोट बैंक भी अति पिछड़ा वर्ग ही है। नीतीश कुमार जी ने ही इस बार भी नगर परिषद का जो चुनाव हुआ था उसमें अति पिछड़ों को आरक्षण दिया था। मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन नतीजा हुआ कि अति पिछड़ा को आरक्षण के आधार पर ही नगर परिषद का चुनाव हुआ, नगर निगम का चुनाव हुआ। अब इस चीज को समझिए, नीतीश जी इसी अति पिछड़ा वर्ग पे इतने सालों तक शासन करते आए हैं, और जब तक नीतीश जी को अति पिछड़ा वर्ग का सपोर्ट मिलता रहेगा तब तक वो सत्ता में बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी किया गया है उस पर आप किस नज़रिए से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।